वन ऑफ द बेस्ट एआई मॉडल क्लिंग 2.5 अब अपग्रेड हो गया है क्लिंग 2.5 टर्बो से। और ये काफ़ी पावरफुल है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये क्या है और क्या क्या कर सकता है, साथ ही इसमें लिमिटेशन भी। और ऑफ कोर्स मैं इसको कंपेयर करूँगा बाकी दो लीडिंग वीडियो मॉडल से, हेलियो O2 और VO3। चलो शुरू करते हैं। ये हैं उनके कुछ ऑफिशियल क्लिंग 2.5 के डेमोज, जैसे कि आप देख सकते हो। ये हाई एक्शन सीन और फिजिक्स अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा मस्त परफॉर्म करता है। पहले वाले क्लिंग 2.1 मॉडल के कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा कम एरर देता है और स्टेबल भी है। सबसे बढ़िया बात यह है कि ये यूज़ करने में 30 गुना ज़्यादा सस्ता है। क्लिंग 2.1 से काफ़ी कम क्रेडिट लगते हैं। सबसे पहले उनके कुछ ऑफिशियल डेमोज देखते हैं, फिर मैं अपने पर्सनल डेमोज भी दिखाता हूँ। हम इस प्रॉम्प्ट को डालते हैं और ये रहा आउटपुट जो हमें मिला। और हाँ, एक और चीज़, क्लिंग के वीडियो जनरेशन में ऑडियो भी इंक्लूड हो सकता है। दूसरा डेमो बहुत ही इम्प्रेसिव है और इसमें एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट देता हूँ। आप देख पा रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स नहीं बल्कि सुपर कॉम्प्लेक्स सीन है, मल्टीपल कैमरा पर्सपेक्टिव के साथ, और आउटपुट बिल्कुल प्रॉम्प्ट को फॉलो करता हुआ। वाइड एंगल रन से शुरू होता हुआ, फिर आंखों के क्लोजअप, फिर फ्लेमिंग हेलो। प्रॉम्प्ट अंडरस्टैंडिंग में कमाल का है। ये फ़नी कम और टेरिफाइंग ज़्यादा है। आउटपुट देखने में लिटरली डरावना लगता है, जैसे पहले वर्जन में था। क्लिंग अभी भी इमेज टू वीडियो कर सकता है, मतलब आप एक इमेज अपलोड कर सकते हो एज अ फर्स्ट फ्रेम। एग्जाम्पल के लिए एक इमेज अपलोड करके प्रॉम्प्ट दिया गया है और आउटपुट सिनेमैटिक लगता है। क्लिंग हमेशा से इमेज टू वीडियो में लीड करता आ रहा है, तो ये मॉडल भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है। ये तो सिर्फ उनके ऑफिशियल डेमोज हैं। नेक्स्ट मैं आपको अपने कुछ पर्सनल डेमोज भी दिखाता हूँ, जहाँ मैंने एक ही प्रॉम्प्ट को कंपेयर किया है 3 अलग अलग वीडियो जनरेशन के साथ, क्लिंग 2.5, हेलियो O2 और गूगल का VO3। जब मैंने क्लिंग 2.5 टेस्ट किया, सबसे पहले जो चीज़ नोटिस हुई वो थी उसका फिजिक्स और एनाटॉमी अंडरस्टैंडिंग। एग्जाम्पल के लिए प्रॉम्प्ट था, एक जिम्नास्टिक बैलेंस बीम पर फ्लिप परफॉर्म कर रही है, और क्लिंग 2.5 का आउटपुट सबसे ज़्यादा एनाटॉमिकली एक्यूरेट था। मतलब सचमुच लग रहा था जैसे वो एक प्रॉपर फ्लिप कर रही हो। मिरर के रिफ्लेक्शन भी बिल्कुल सही आया है, लेकिन VO3 का रिजल्ट बिल्कुल सही नहीं है। वही पुरानी प्रॉब्लम, जिम्नास्टिक सीन के जनरेशन में फेल हो गया। हेलियो O2 का आउटपुट ठीक ठाक, पर क्लिंग 2.5 जितना रियलिस्टिक नहीं, मतलब क्लियर विनर क्लिंग 2.5 है। अब आइए एक्सप्रेशन और कैमरा कंट्रोल टेस्ट करते हैं। प्रॉम्प्ट था, एक आदमी का क्लोजअप फेस, जहां वो बहुत कंफ्यूज लग रहा है। वो एक क्राउडेड मार्केट प्लेस में है जहां हर तरफ एक्सपोजन हो रहा है। कैमरा पहले उसके फेस पे क्लोजअप लेता है, फिर जूम आउट करके उसके अराउंड रोटेट करता है। क्लिंग 2.5 ने इस प्रॉम्प्ट को बिल्कुल एक्यूरेटली फॉलो किया। उसका कंफ्यूज एक्सप्रेशन और सिनेमैटिक कैमरा मूवमेंट दोनों परफेक्ट लगा। हेलियो O2 यहाँ काफ़ी सही था, फिर सिनेमैटिक क्वालिटी में क्लिंग 2.5 बेटर था। VO3 का रिजल्ट फिर से वीक निकला। फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल सही नहीं है और कैमरा मोमेंट तो फॉलो ही नहीं हुआ। फिर से क्लिंग 2.5 विनर। चलिए अब एक ट्रिकी फिजिक्स टेस्ट देखते हैं। प्रॉम्प्ट था, एक आदमी यूनिसाइकिल चलाते हुए रेड बॉल जगल कर रहा है। हॉनेस्टली तीनों मॉडल इसे परफेक्टली हैंडल नहीं कर पाए। क्लिंग 2.5 ने आदमी को यूनिसाइकिल पर तो जनरेट कर दिया, लेकिन जगलिंग में थोड़ा ऑफ था। अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो ये सही ट्रैजेक्टरी फॉलो नहीं करता। फिर भी क्लिंग 2.5 का रिजल्ट कंपैरेटिवली बेटर था, क्योंकि कम नोटिसेबल एरर था। VO3 और हेलियो O2 दोनों जंगलिंग और यूनिसाइकिल दोनों में ही रियलिस्टिक आउटपुट देने में फेल रहे। इस टेस्ट का विनर अगेन 2.5 निकला। फिर मैंने टेक्स्ट जनरेशन टेस्ट किया। प्रॉम्प्ट था, एक कपल किस कर रहा है, और फिर कैमरा टिल्ट होके स्काई में टेक्स्ट द इंड शो करता है। क्लिंग 2.5 ने यहाँ रैंडम टेक्स्ट जनरेट किया जो सही नहीं था। हेलियो O2 ने प्रॉम्प्ट परफेक्टली फॉलो किया, कैमरा और टेक्स्ट दोनों सही। VO3 ने टेक्स्ट तो जनरेट किया पर कैमरा मूवमेंट नहीं कर पाया। विनर हेलियो O2। फिर मैंने कंसिस्टेंसी टेस्ट किया, एक सुपर कॉम्प्लेक्स सीन जिसमें बहुत सारे लोग और एलिमेंट हैं। मैं एक बिजी मार्केट प्लेस वाली फोटो अपलोड की। क्लिंग का आउटपुट देखें, पता चलता है कि ये एरर नोटिस करना मुश्किल है। फेसेस या एजेस वार्प नहीं हो रहे हैं। क्लिंग का आउटपुट देखें,
पता चलता है कि एरर नोटिस कर पाना मुश्किल है। कोई अचानक फोरग्राउंड में डिसअपीयर नहीं हो रहा है। पर ओवरऑल ये काफ़ी सही रिजल्ट था। Veo 3 में बैकग्राउंड में नॉइस और एरर ज़्यादा हैं। Helio O2 भी उतना ठीक परफॉर्म नहीं करा, लेकिन क्लिंग के मुकाबले ज़्यादा नोटिसेबल एरर था। Helio O2 भी इतना बैड नहीं था, लेकिन क्लिंग के मुकाबले ज़्यादा नोटिसेबल एरर थे। तो कंसिस्टेंसी और सबसे कम एरर के लिए पॉइंट क्लिंग 2.5 को दूंगा। तो ये कुछ क्विक टेस्ट थे 2.5 Veo 3 और Helio O2 के साथ। इन एग्जाम्पल के साथ दिख रहा है कि क्लिंग 2.5 फिजिक्स और एनाटॉमी समझने में और स्पेसिफाइड कैमरा मूवमेंट दोनों फॉलो करने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। स्पेशली हाई एक्शन, फास्ट मूविंग, मल्टीपल शॉट, सिनेमेटिक सीन के लिए ये तो बेस्ट है। अब बताता हूँ क्लिंग 2.5 टर्बो का यूज कैसे करें। ये क्लिंग की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। वहाँ वीडियो पे क्लिक करके वीडियो जनरेट स्टार्ट कर सकते हो। ऊपर मेनू से लेटेस्ट 2.5 टर्बो मॉडल सिलेक्ट कर लो। टैब्स में टेक्स्ट टू वीडियो सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट डालते हैं। इमेज टू वीडियो में एक इमेज अपलोड करके स्टार्ट फ्रेम सेट करते हैं। नोट, इस लेटेस्ट 2.5 टर्बो वर्जन में अभी इंड फ्रेम सपोर्ट नहीं है, सिर्फ स्टार्ट फ्रेम अपलोड कर सकते हो। प्रॉम्प्ट इंटर करने के एरिया के पास एक छुपा हुआ लाइट बल्ब आइकन होता है। इसको क्लिक करने से प्री बिल्ड प्रॉम्प्ट मिलते हैं जो कैमरा मूवमेंट और स्पीड कंट्रोल में मदद करता है। इन कीवर्ड को ऐड करने से जनरेशन ज़्यादा सिनेमैटिक लगता है। ऑडियो, आप टॉगल ऑन करके साउंड ऐड कर सकते हो, लेकिन क्लिंग 2.5 में ऑडियो नेटिव नहीं है जैसे Veo 3 में होता है। लगता है क्लिंग किसी अलग टूल से वीडियो एनालाइज करके ऑडियो बनाता है, इसीलिए ऑडियो सिंक्रोनाइजेशन Veo 3 जितना टाइट नहीं है। कुछ मेरी जनरेशन में ऑडियो क्लियर था पर परफेक्ट सिंक नहीं था। बस यही है मेरे क्लिंग 2.5 टर्बो का रिव्यू का समरी। याद रहे ये सिर्फ टर्बो मॉडल है, फुल मॉडल और भी बेटर हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और AI की दुनिया में हर वीक बहुत कुछ हो रहा है, इसलिए अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।